जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 30 मई के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। कार्ड आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। डिवाइन फटाफट बताइए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स लवर्स। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 8 ऑफ कप की, 2 ऑफ कप। आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते थे, इनको नहीं मिला तो इन्होंने मूव ऑन किया है, या फिर ये आप भी हो सकते हैं। 8 to 10 वन मजिशियन में भी ये पार्टनर जो थे ये आपकी फीलिंग के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, या फिर ये कार्मिक थे, ये लेसन देने के लिए आए थे, आपको इमोशनली मैच्योर करने के लिए आए थे। इन्होंने अपना काम किया, निकल लिए एंड आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं। ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है ज़्यादातर। ठीक है, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 8, 6, 4, 3, 1, 4 एंड 6। 66 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 138। 138 देख लीजिएगा। 111 भी मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको दिख सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट लाइफ का कोई लेन देन बाकी था आपका इनके साथ, जो इन्होंने पूरा किया है एंड इन्होंने आपको लेट गो कर दिया है, या फिर आपने इनको लेट गो किया है। एक एनर्जी तो मुझे ये आ रही है, या तो बिल्कुल ही पास्ट लाइफ की हो सकती है, या फिर इसी लाइफ में पास्ट में मे बी आपसे कोई गलती हुई हो, किसी व्यक्ति ने आपसे प्यार किया हो लेकिन आप समझ ना पाए हों। कई बार ऐसा भी हो जाता है ना कि आप उसको अलग नज़र से, जैसे होता है ना कि प्यार कभी ज़बरदस्ती तो नहीं होता है। अब किसी को आपसे प्यार हुआ लेकिन आपको उससे नहीं हुआ, लेकिन दिल तो उसका टूटा ना। तो वही कर्मा बैलेंस हुआ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे आपने मूव ऑन किया, अपना दिल भारी लेके आप चले आए, तो गलती एक तरीके से फिर यहाँ पे इनकी भी नहीं है। क्योंकि देखिए, जैसे कि आप किसी से लव नहीं करते हैं तो ज़बरदस्ती मतलब फोर्स नहीं किया जा सकता आपको। इसी तरीके से अगर आप किसी से लव करते हैं तो किसी दूसरे इंसान को भी फोर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि रूल तो देखिए फिर सबके लिए एक ही जैसे होंगे। तो अगर ऐसा आपसे हुआ भी है तो फिर ये सोच लीजिए कि मतलब एज इट इज़ जैसा आपके साथ हुआ वैसे ही उनके साथ हुआ। ठीक है, दूसरी एनर्जी पास्ट लाइफ की आ गई। में भी किसी ने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था जो इस लाइफ में कंप्लीट हो चुका है। 6 ऑफ कप से अब आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर ने हमेशा आपको बहुत लव दिया है, मे बी इन्होंने आपसे हमेशा प्यार किया, या फिर आपकी एनर्जी हमेशा गिविंग रही। अब इनको याद आ रही है आपकी, मे बी काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। 6, 8, 14 टेम्परेंस की एनर्जी। आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो चुकी है। मे बी आप दूर गए हैं, उसके बाद आपके पार्टनर को खलने लगा, इनको बुरा लगने लगा। देखिए इसे भी कार्मिक ही बोलते हैं। जैसे कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले जाएं फिर ये कभी आएंगे नहीं। अगर डिवोर्स हो चुका है तो मैं आपको फॉल्स होप नहीं दूंगी कि आप सोचिए बैठ के, लेकिन अगर आपका मतलब मूव ऑन जैसी कंडीशन है तो फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि पार्टनर वापस आ सकता है। उसका रीज़न ये होता है कि जब आप लोगों के बीच में स्पेस क्रिएट होता है तो फिर पार्टनर मिस करता है। जब आप बिल्कुल स्पेस नहीं देते हैं तो पार्टनर को मौका ही नहीं मिलता है मिस करने का। तो यहाँ पे जैसे कि मैं एक मेरी फेवरेट लाइन है जो मैं अक्सर थंबनेल में डालती हूँ, बिछड़ना भी ज़रूरी था। तो बिछड़ना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप फिर मिलते हैं तो आपकी एक न्यू बिगिनिंग होती है, फ्रेश न्यू बिगिनिंग, एंड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग एक दूसरे की वैल्यू को समझ पाते हैं। तो यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है कि ये जो पॉज लगा था, ये जो बीच में गैप आया था, इससे आपका कर्मा भी बैलेंस हो चुका है एंड अब यहाँ पे कुछ फ्रेशनेस दिखाई पड़ रही है। फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, इनको आपकी याद आ रही है, ये सोच रहे हैं कि आप कितने गिविंग थे, आप कितने प्यारे थे। क्लियर कीजिए 8 ऑफ सोर्ड। ये किसी टॉक्सिक व्यक्ति के साथ कनेक्ट है, या फिर ये किसी बहुत बुरी कंडीशन में हो सकते हैं एंड ये रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, तब इनको आपकी याद आ रही है। 8, 6, 14, 6, 14, 8, 22 एम्प्रो की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर ने आपके साथ एम्प्रो जैसा बिहेव किया था, मे भी इन्होंने आपके साथ बहुत ही गंदा बिहेव किया था। मतलब यस, मुझे दिख रहा है आप ही ने मूव ऑन किया है। मे भी आपके हस्बैंड थे, क्योंकि एम्प्रो की एनर्जी है।
तो या तो ये आपके हस्बैंड थे जिन्होंने आपके साथ बिल्कुल स्लेव जैसा बिहेव किया, एंड जब आप छोड़ के चले गए तो अब जाके उनको याद आ रहा है जब दूसरा व्यक्ति कोई इनकी लाइफ में आ चुका है, क्योंकि उधर 3 ऑफ सॉर्ड है, कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है इनकी लाइफ में। वो इनको सुबह शाम जैसे धुआंधार इनकी पिटाई हो रही है, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। 8 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी, डिटैचमेंट की एनर्जी, आप इनसे बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं, आपने इनसे कोई मतलब नहीं रखा है। एंड अब इनको लग रहा है कि जैसे आप एंजेलिक थे, आप कितने प्यारे थे, आपने कभी कोई काउंटिंग नहीं की कि कितना आपने इनके लिए किया है, लेकिन ये बहुत श्रूड हो सकते हैं। यस, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मे बी इनको तब लगता था कि मे बी ये एम्प्रर थे, ये गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, बड़ी पोस्ट पे हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, एंड इनको लगता था कि आप इनके पैसे के चक्कर में इनके साथ चिपके हुए हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपको लेके काफ़ी पॉजेसिव एंड इनसिक्योर हो रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे आप इन्हीं के हैं, आप पर इनके अलावा किसी और का राइट नहीं हो सकता। डिवाइन थोड़ा सा क्लियर कीजिए। मदर ऑफ सॉर्ड, यस, इनको लगता था कि आप ग्रीडी हैं, एंड इस वजह से ये आपको बहुत आंखें दिखाते थे। मतलब आंखें दिखाना मतलब बहुत रूड बिहेव करना, बाउंड्री लगा के रखना। इनको लगता था कि जैसे मतलब आप पता नहीं कितने गिरे पड़े हैं कि आप इनके चिपके हुए हैं, एंड इनके पास पता नहीं कौन सा कोहिनूर डायमंड है जिसकी वजह से आप इनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ये क्या हो गया? 8 6 14 14 4 14 4 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 18 की एनर्जी है, मदर की एनर्जी है। कोई मदर फिगर थी आपकी, मदर इन लॉ हो सकती हैं, सिस्टर इन लॉ हो सकती है, जिसने इनको भड़का दिया था कि वो तुम्हारे इसलिए चिपकी रहती है क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, पैसे का चक्कर है, एंड इस वजह से आपके पार्टनर आपके साथ एम्प्रो जैसा बिहेव करते थे। मतलब इनको लगा कि जब आपको पैसे ही प्यारा है तो फिर आप इनके स्लेव हैं, एंड इन्होंने बहुत ही घटिया बिहेव किया हो सकता है आपके साथ, क्योंकि मुझे एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही है। 3 ऑफ सॉर्ड, अब आपके पार्टनर का जैसे दिल खून खून हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है इनके दिल में। थर्ड पार्टी तो थी। लवर्स की एनर्जी, भाई लवर्स का मतलब ये है कि यहाँ पे प्यार तो देखिए बहुत तगड़ा था, इसमें तो कोई नो डाउट, मतलब कोई डाउट नहीं, सॉरी मैं इतना फंबल करने लग गई। देखिए यहाँ पे मुझे बहुत ही तगड़ा प्यार दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों लोग का लव था। गलती आपके पार्टनर की फ़िलहाल मतलब ये है कि प्यार में तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, एंड आपका भी लव इक्वल था। एंड जैसे कि आप लोग इतने टाइम से टैरो देख रहे हैं, आपको पता होगा कि लवर्स की एनर्जी आती है तो थर्ड पार्टी तो कंपलसरी होती है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी थी जेलस। 3 6 9 हर्मिट की एनर्जी। अब आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अब ये आपको ढूंढते फिर रहे हैं, अब इनको आप ही के जैसा पार्टनर चाहिए, अब इनको वही वाइब चाहिए। इनको फील होता है कि आप लोग साथ में कितना खुश थे। मतलब जब तक ये थर्ड पार्टी का जहाँ इंटरफेयर हो जाता था तब तो लाइफ हेल हो जाती थी। अदरवाइज़ आप लोगों के बीच में जो मतलब अगर किसी थर्ड पार्टी को हटा दीजिए, कोई इधर उधर की मिसअंडरस्टैंडिंग नेगेटिविटी को हटा दीजिए, तो आप लोगों के बीच में स्टार्टिंग में तो बहुत धुआंधार लव था, बहुत तगड़ा प्यार था। क्योंकि बिल्कुल मतलब जैसे इतनी अंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रही है, इतनी ज़्यादा कि मे बी आप लोग एक दूसरे की आइज़ नेवर लाइज, आइज़ से समझ लेते थे कि जो है सामने वाले के मन में चल क्या रहा है, उसको क्या पसंद है, बहुत कुछ अंडरस्टूड था। एक जैसे कहते हैं अबंडेंस वाली एनर्जी, कि दिल जैसे गदगद हो जाता था कि क्या पार्टनर मिला है, वो वाली एनर्जी थी। लेकिन मुझे उसके बाद दिख रहा है जैसे सब कुछ गंदगी फैल गई। देखिए सच्ची प्यार को, अच्छी चीज़ों को लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं, उसको गंदा कर देते हैं, एंड मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। तभी आप लोगों ने देखा होगा जितने लैला मजनू, हीर रांझा, शीरी फरहाद, इन सब का लव कभी चल नहीं पाया, ये हमेशा जुदा हो गया, क्योंकि लोगों की गंदी नज़र इतनी होती है कि वो टिकने नहीं देते हैं ऐसे प्यार को। इतनी प्योर चीज़ को लोग प्योर रहने नहीं देते हैं। 8 6 14 14 4 18 18 3 नो 18 9 27 9 हर्मिट की एनर्जी। फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है जैसे ये बिल्कुल फक्कड़ हो गए हैं, क्योंकि मैंने बताया अबंडेंस, आपके प्यार से ये रिच थे। आपने इनको एम्प्रो वाला पोजीशन दे रखी थी, आपने इनको सर आंखों पे रखा था, तो ये इतने सर आंखों पे आ गए कि आप ही को अपना स्लेव मानने लग गए थे, क्योंकि इनका दिमाग ख़राब था। इनकी जो मदर फिगर है इन्होंने इनका दिमाग ख़राब किया था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अब ये बिल्कुल फ़कीर हो चुके हैं, क्योंकि आपका प्यार ही इनके लिए सबसे बड़ी वेल्थ था। 4 ऑफ कप की एनर्जी में भी इनके पास ऑप्शन आ रहे हैं, इनके लिए नए नए पिक्स दिखाई जा रही हैं इनको कि तुम इसको चूज़ कर लो, तुम इसको चूज़ कर लो, लेकिन इनको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है।
मे भी आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड भी हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉक्सिक कनेक्शन मुझे दिख रहा है। यस, तो मे भी ये किसी के साथ मैरिड है एंड वो व्यक्ति इनको लव देने की कोशिश कर रहा है, तो इनको नहीं चाहिए, क्योंकि जो बात आप में थी वो किसी में हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो कोई हल्के फुल्के थोड़े ना होते हैं, बहुत तगड़ी एनर्जी होती है, स्टार की एनर्जी। यस, 17 एंड 4, 21 टेबल टर्न हो चुकी है। मे बी तब आप इनको लव के लिए मतलब ऑफ़र करते थे, तब आप इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे आप इनका। यस, लेकिन इनका दिमाग ख़राब हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का इम्पैक्ट इनके ऊपर आ चुका था एंड ये आपको प्रायोरिटी नहीं देते थे। अब टेबल टर्न हो चुकी है, अभी आपके लिए तड़प रहा है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। 21 एंड 16, नो 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 14, 21 एंड 14 कितना हुआ, 35 स्ट्रेंथ की एनर्जी। ये नेगेटिविटी को फीड करने लग गए थे, मे भी आपने इनको कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दे दी थी, इस वजह से यहाँ पे भी देखिए ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है, लवर्स की एनर्जी। इनके मन में डाउट डाल दिया गया था कि आप किसी और के साथ आपका रिलेशन है। ओ माय गॉड, मैंने बताया ना कि अच्छी चीज़ों को गंदा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपके कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा कीचड़ उछाला गया है। ऐसा बताया गया है कि आप जो हैं मल्टीपल लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप है एंड आप इसी टाइप के हैं। तो आपके अंदर जो इनको लेके लव था, उसे लस्ट एंड पता नहीं क्या क्या गंदे नाम देके। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। टॉवर की एनर्जी, जब तक बिल्कुल सफाचट नहीं हो गया आपका कनेक्शन, तब तक इन लोगों ने आपके कनेक्शन का पीछा नहीं छोड़ा है। इतने घटिया लोग थे। 16-6 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यस, 22-4 की एनर्जी। यस, जैसे कि आपका अफेयर किसी और के साथ है एंड आप इसी टाइप के हैं, आप इनको छोड़ के चले जाएंगे, आप इनका पैसा लूटने के लिए आए हैं, इस तरह की एनर्जी। एस ऑफ वैंड, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ सॉर्ड, तो ये देखिए आपके पार्टनर की जो मदर या सिस्टर हैं, ये हैं मदर ऑफ सॉर्ड एंड आपके पार्टनर डॉटर ऑफ सॉर्ड। मतलब डिवाइन ने ये ब्लेसिंग दी थी आपके पार्टनर को एंड उन्होंने इस ब्लेसिंग को खुद ही किक मार दी एंड अब इनको रोना आ रहा है, अब ये रो रहे हैं। 6, 3, 9, 1, 10 मजीशियन की एनर्जी। यस, इनको लग रहा था जैसे इनके अंदर कुछ खासियत है जिस वजह से आप इनके साथ अटैच हैं, लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि आपके होने से ये खड़े थे, इनकी बैकबोन आप थे, इनके जितने भी दिमाग ऊंचे चल रहे थे उस सबका जो बेस था, फाउंडेशन आप थे। क्योंकि देखिए प्यार करने वाला हमेशा महान होता है, जिसको प्यार किया जा रहा है वो कोई आम इंसान भी हो सकता है, उसके कोई सुखाव के पर नहीं लगे होते हैं, ठीक है। जो प्यार करता है उसके अंदर ज़्यादा क्वालिटी होती है। कम्युनिकेट क्लियरली, अगर ये आते हैं तो इनसे क्लियर कट बात कीजिएगा। और क्या है, स्नेक, योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर्स विल गाइड यू टू अ बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। 28 की एनर्जी, 10 की एनर्जी, ये कार्मिक है आपके, ठीक है। ये आपको लेसन देने के लिए आए थे, अब आपको लेसन मिल चुका है, अब इनको लेट गो कीजिए, क्योंकि स्नेक की एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कनेक्शन फिर से बिल्ड करते हैं तो वहाँ पे बहुत पॉइजन होता है, पहले इनके अंदर हो सकता है, वो आपके अंदर हो सकता है, आपके अंदर गुस्सा हो सकती है। तो अगर आप चाहते ही हैं तो ये टोटली आपकी विश है, अदरवाइज़ इनको लेट गो कीजिए, ठीक है। जय माता दी।